कुछ मल्टीमीडिया के पॉइंट्स जो है वो रह गए थे, उनको भी शामिल कर लेते हैं। एक ये कि वीडियो एडिटिंग जो है, ये जो आप देख रहे हैं अभी वीडियो एडिटिंग मैंने जो की है, ये सारी की सारी जो है ये आपको शायद बताया कि मैंने लिनक्स में ही की है। यहाँ पर ये आप फाइल्स देख सकते हैं। और इसके अलावा जब मैंने ये लिनक्स इंस्टॉलेशन की वीडियो बनाई थी वो भी सारी की सारी उसकी वीडियो एडिटिंग लिनक्स में ही की थी। एक और चीज़ जो मैं बताना चाह रहा था कि पिक्चर एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग आप कर सकते हैं लिनक्स में, और आप 3D मॉडलिंग भी लिनक्स में कर सकते हैं। इसमें आप स्टार्ट पे क्लिक करें और ग्राफिक्स में आएँ, और ब्लेंडर के नाम से ये 3D मॉडलिंग के लिए सॉफ्टवेयर है, जिस तरह के 3D स्टूडियो मैक्स है। बाकी मुझे इतना ख़ास काम तो इसमें नहीं आता है। आप इसको बहरहाल इसकी नेट पे गूगल में सर्च करके इसकी वीडियो चेक कर सकते हैं कि कैसे इसमें 3D मॉडलिंग की जाती है। अब हम आगे चलते हैं कि सॉफ्टवेयर कैसे इंस्टॉल किए जाते हैं। जो इसमें आसान तो दो तरीके ही हैं। इसमें पहला तरीका ये है कि आप इसके सॉफ्टवेयर सेंटर से इंस्टॉल करें। विंडोज़ में तो ऐसे होता है कि आप मुख्तलिफ़ वेबसाइट्स पे जाके चीज़ें डाउनलोड करते हैं और इंस्टॉलेशन करते हैं, या फिर मुख्तलिफ़ सीडीज़ से आप इंस्टॉलेशन करते हैं। लिनक्स में ऐसे होता है कि इन्होंने एक जगह पे सारे सॉफ्टवेयर तकरीबन उनकी कलेक्शन बनाई हुई है और उसको सॉफ्टवेयर सेंटर का नाम दे दिया है। उसका एक फ़ायदा तो ये है कि वो सारे के सारे सॉफ्टवेयर जो हैं वो चेक्ड हुए होते हैं और वायरस फ्री होते हैं। इस चीज़ की आपको टेंशन नहीं होती। तो ये आप स्टार्ट पे क्लिक करें और सॉफ्टवेयर सेंटर पे क्लिक करें, और ये सॉफ्टवेयर सेंटर आपके सामने आ गया। तो इसमें ये मुख्तलिफ़ कैटेगरीज़ बनी हुई हैं। तो आप इसमें जो से भी आप की मुतल्लिका कैटेगरी है उसमें जाएं। मसलन मैं गेम्स पे जाता हूँ, और गेम्स में ये देखें कि ये 500 से ज़ायद गेम्स की कलेक्शन है इसमें। और इसमें आप किसी एक गेम को आप, वैसे तो ये यहाँ पे इंस्टॉल की ऑप्शन यहीं पे राइट साइड पे आ जाती है, क्योंकि अभी मैंने इसको फ्रेश इंस्टॉलेशन की हुई है, इसलिए अपडेट्स वगैरह मैंने अभी कुछ किए भी नहीं हैं, इसलिए ये इस तरह आ रहा है। अब मोर इन्फो पे क्लिक करें। फ़र्स्ट टाइम आप इसको यूज़ दिस सोर्स पे क्लिक करेंगे, और नेक्स्ट टाइम जब आप किसी भी गेम के ऊपर आएंगे तो आपको यहीं पे इंस्टॉल की ऑप्शन आ जाएगी। और इसी तरह जो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हुए हुए हैं उनका एक तो ये है कि यहाँ पे इस तरह ग्रीन सा निशान आ जाता है इस तरह, तो ये आपको बताता है कि ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हुए हुए हैं। आप इस पर क्लिक करें तो ये आपको इसको सॉफ्टवेयर को रिमूव करने की ऑप्शन देता है। इसी तरह आप सॉफ्टवेयर इंस्टॉल और रिमूव करते हैं। और दूसरा तरीका जो इंस्टॉलेशन का है वो मैं आपको अभी थोड़ी देर के बाद बताता हूँ। इसमें बल्कि वो जो तरीका है, ये जो हमने उर्दू इंस्टॉल करनी है, इसी के अंदर ही वो आ जाता है दूसरा तरीका। इसमें अब आपने लिनक्स में उर्दू की सपोर्ट डालनी है, यानी आप उर्दू रीड भी कर सकें और राइट भी कर सकें। जैसे कि मैंने शुरू में अपनी जो ब्लॉग दिखा रहा था, आपने देखा होगा कि उसमें जो उर्दू का फ़ॉन्ट है वो नस्तलीक फ़ॉन्ट नज़र आ रहा था, वो इसी वजह से कि मैंने इंस्टॉलेशन की हुई थी। तो इनकी आप साइट पे जाएं, मोहम्मद बिलाल साहब की। वैसे तो इन्होंने उर्दू का इंस्टॉलर जो है वो बनाया है, तो आप विंडोज़ में भी आप उर्दू इंस्टॉल कर सकते हैं। और दूसरा इन्होंने अपनी साइट पे लिंक्स दिए हुए हैं लिनक्स के इंस्टॉलर के। अगरचे ये इन्होंने नहीं बनाया है, ये मोहम्मद अली मक्की साहब हैं, उन्होंने लिनक्स के लिए इंस्टॉलर बनाया है। और आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं कि
जैसे मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि जो ज़ोरिन है वो उबुंटू पर बेस करके बनी है, तो आपने यहाँ पर जो उबुंटू है ये वाला सेलेक्ट करना है। तो ये जो आखिर में फ़ाइल डाउनलोड होती है वो मैं पहले ही यहाँ पे उतार चुका हूँ। इस लिंक पर ये फ़ाइल पड़ी हुई है और इसकी DEB एक्सटेंशन होती है आमतौर पर। तो आप इस पर डबल क्लिक करेंगे तो ये सॉफ्टवेयर सेंटर के अंदर ही खुल जाएगी। क्योंकि ये मैं पहले ही इंस्टॉल कर चुका हूँ तो अभी ये री इंस्टॉल की ऑप्शन दे रहा है, तो वरना आमतौर पर यहाँ पे सिर्फ इंस्टॉल की ऑप्शन आती है और आप इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे तो ये उर्दू के फ़ॉन्ट्स और उर्दू की सपोर्ट इसमें इंस्टॉल कर देगा। और जो मैंने लिनक्स इंस्टॉलेशन वीडियो बनाई थी उसमें मैंने आपको शायद ये तरीका बताया भी था और उसमें आपको कीबोर्ड किस तरह इंस्टॉल करना है वो भी बताया था। जैसे कि यहाँ पे ये उर्दू और दूसरी ज़बानों की यहाँ पे ऑप्शन आ रही हैं। मज़ीद हम आगे चलते हैं कि सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन और अनइंस्टॉल का मैंने आपको बता दिया है। और अब आ जाता है जी कि टर्मिनल में कमांड चलाना। टर्मिनल जो है वो डास की तरह एक कमांड प्रॉम्प्ट है। वैसे तो लोग टर्मिनल या कमांड्स के नाम से डर जाते हैं, लेकिन मैंने इस लिस्ट में इसको इसलिए भी शामिल किया है कि ये इस लिस्ट में एक एडवांस टॉपिक आ जाता है। बाकी सारे तकरीबन सिंपल काम हैं, वीडियोस प्ले करनी, ऑडियो नेट चलाना, स्काइप करना, डाउनलोडिंग करनी। तो टर्मिनल के बारे में भी बताना चाह रहा था मैं। इतनी ख़तरनाक चीज़ नहीं है। आप स्टार्ट पे क्लिक करें, एसेसरीज़ में आएँ और ये टर्मिनल है। स्क्रीन ये ब्लैक कलर की है, यहाँ पे तो काफ़ी खूबसूरत आ रही है, ट्रांसपेरेंट सी है। और आप यहाँ पर कमांड्स लिख सकते हैं। मिसाल के तौर पर ये एक मशहूर कमांड है जो कि कीबोर्ड जो है वो भी उर्दू सेलेक्ट हुआ है, इसलिए ये गलत लिखा जा रहा था। मैं भी चेंज करता हूँ। तो अभी ये एक विंडोज़ की कमांड है dir, जो कि यहाँ पर भी वैसे ही चलती है। तो कुछ चीज़ें जो हैं वो कमांड्स जो देख के करनी ज़्यादा आसान या ज़्यादा स्पीड से आप काम कर सकते हैं। इंस्टॉलेशन का जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि एक तरीका तो सॉफ्टवेयर सेंटर से है, दूसरा तरीका ये है कि आप DEB एक्सटेंशन की फ़ाइल डाउनलोड कर लें। स्काइप मसलन इंस्टॉल नहीं हुआ है तो आप स्काइप की वेबसाइट पे जाके वहाँ पे जो उबुंटू या डेबियन की DEB एक्सटेंशन की फ़ाइल है वो डाउनलोड करके आप स्काइप इंस्टॉल कर सकते हैं। और तीसरा तरीका ये है कि आप कमांड्स देकर करें। तो ये आप कमांड इस तरह दे सकते हैं SUDO, ये आप सुपर यूज़र बन रहे हैं। और इसके बाद आगे आप कमांड लिखते हैं, इसका है apt-get और आगे inst इंस्टॉल, और यहाँ पर आगे आप जो भी प्रोग्राम इंस्टॉल करना है उसका नाम लिखते हैं। तो अब मैं आपको ये बताता हूँ कि यहाँ पे ये काम कमांड्स में कमांड प्रॉम्प्ट पे करने का क्या फ़ायदा है। फ़ायदा ये है कि अक्सर जो वेबसाइट्स हैं जहाँ पर आप पढ़ते हैं कि ये प्रोग्राम इंस्टॉल कर लें, ये कर लें, तो वहाँ पर अक्सर कमांड्स की सूरत में चीज़ें दी होती हैं। तो उसका आसान सा तरीका है, आप उस वेबसाइट से जाके जो भी कमांड्स दी हुई हैं वो आप कॉपी करें और यहाँ टर्मिनल में आके उसको आप यहाँ पे एडिट पे आके पेस्ट कर दें और एंटर दबा दें। तो ये काम निस्बतन आसान है, बजाय इसके कि आप सॉफ्टवेयर सेंटर में जाएं, उसको पहले प्रोग्राम का नाम टाइप करें, सर्च करें, फिर इंस्टॉलेशन करें। तो इस तरह कमांड्स कॉपी पेस्ट करके आप तेज़ी से काम कर सकते हैं। मज़ीद आगे चलते हैं। पाक लिनक्स जो है ये मेन तो मोहम्मद अली मक्की साहब और उनके साथ और लोगों के तावन से शुरू हुआ है। ये एक उर्दू ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि उबुंटू पर बेस करके बना है। ये उनकी वेबसाइट पर हम जाते हैं
आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, या इनकी तस्वीरों के सेक्शन में जाके इनकी हम थोड़ी सी तस्वीरें देखते हैं कि ये देखने में कैसा है। तो इसका फ़ायदा क्या है? फ़ायदा इसका ये है कि हो सकता है कि ये मेरे और आपके लिए इतना फ़ायदा मंद नहीं है कि जो थोड़ी बहुत इंग्लिश जानते हैं। कुछ लोग हमारे ऐसे हैं कि जो बिल्कुल भी इंग्लिश के बारे में नहीं जानते, या ये है कि वो इंग्लिश सीखना ही नहीं चाहते। तो उनके लिए ये बहुत अच्छी चीज़ है कि फुल आपका कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम जो है उर्दू में है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऊपर इसका टास्क बार जो है वो ऊपर है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सारे के सारे जो इंटरफेस है वो उर्दू में है। इसके अलावा जो इसमें सॉफ्टवेयर इन्होंने डाले हुए हैं, मिसाल के तौर पे फायरफॉक्स है या और, तो उनमें में भी अक्सर जो है वो उर्दू में जो है ट्रांसलेट हुए हुए हैं। तो अब हम आगे चलते हैं। विंडोज़ लिनक्स जो है विंडोज़ से बेहतर है। ये तकरीबन मैं आपसे बातें डिस्कस कर चुका हूँ। मसलन होम यूज़, इंटरनेट, मल्टीमीडिया वगैरह जो है उसमें लिनक्स जो है विंडोज़ से बेहतर है। और ऑफिस वर्क जो है और या डिज़ाइनिंग वगैरह में विंडोज़ बेहतर है। और उसकी भी वजह ये है कि ये जो कंपनीज़ हैं, मिसाल के तौर पे माइक्रोसॉफ्ट है या फ़ोटोशॉप की जो कंपनी है, इन लोगों ने लिनक्स के लिए इनके वर्जन नहीं बनाए हैं, जबकि यही कंपनीज़ जो हैं मैक ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए वर्जन बनाते हैं। मज़ीद तफसील मैं नीचे बताऊंगा। और अगर वेब प्रोग्रामिंग करनी है तो उसके लिए लिनक्स बेहतर है। एक वजह तो ये है कि जो अक्सर नेट के ऊपर वेब सर्वर होते हैं वो लिनक्स में ही होते हैं, और आप लिनक्स में ही वेब सर्वर बना लेते हैं। और वेब प्रोग्रामिंग मैं ख़ुद भी लिनक्स में ही करता हूँ। अब आ जाती हैं कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि जो आपकी जो है विंडोज़ की कुछ चीज़ें हैं जो आप लिनक्स में नहीं कर सकते। तो आप उनकी कमी किस तरह पूरी कर सकते हैं? इसमें एक वाइन के नाम से एक प्रोजेक्ट है। इससे आप कुछ सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर सकते हैं। वाइन से बनता है, मुझे चेक करना पड़ेगा, अभी ज़हन से निकल गया है। जी, वाइन जो है ये एक सॉफ्टवेयर है जो कि विंडोज़ के प्रोग्राम्स को लिनक्स के ऊपर चलाने में मदद देता है। और वाइन से बनता है वाइन इज़ नॉट एन एमुलेटर। तो अभी जो थोड़ी देर पहले मैंने आपको जो IDM चला के दिखाया था वो वाइन की ही मदद से चल रहा था। अभी मैं आपको बताता हूँ कि वाइन से मैंने उसको कैसे इंस्टॉल किया था। पहला काम तो आपने ये करना है कि IDM का वर्जन 5.05 आप नेट से सर्च कर लें, कहीं से भी आपको मिल जाएगा, वो डाउनलोड कर लें। और
उसके बाद आप उसे इंस्टॉल करें। इंस्टॉल ऐसे करना है कि राइट क्लिक करें और इसको ओपन विद वाइन एप्लीकेशन करें। चूँकि मेरे पास ये पहले से ही इंस्टॉल हुआ है, मुझे दोबारा नहीं करना चाहिए, लेकिन आपके लिए मैं ये स्टेप्स दिखाने के लिए इसको चला रहा हूँ। और आपने तकरीबन इसमें नेक्स्ट ही करना है और उसके बाद आपका ये यहीं पर आ जाता है। स्टार्ट पे करें, वाइन और प्रोग्राम्स के अंदर, जैसे कि आपको मैं पहले बता चुका हूँ। अभी हम मज़ीद आगे चलते हैं।